जय परम पूज्य बाबू जी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्रीमन नारदीय निकुंज की जय, कुंज विहरे विहरणी जो की जय। जय जय श्री राधेश्याम, श्री लाडली लाल की कृपा है कि जीवन का सर्वोच्च सौभाग्य होता है मनुष्य जीवन का, वो होता है सत्संग। और वो सर्वोच्च सौभाग्य, देखो आप कहेंगे भैया सर्वोच्च सौभाग्य कैसे, रोज ही मिलता रहता है, इधर है उधर है, जहाँ देखो सत्संग ही है। अपने YouTube पे सुन लेते हैं, सुबह 15 मिनट राजेश्वरन जी महाराज को सुनते हैं और आधा घंटा मधुपीठ वालों को सुनते हैं। दिन में बदल बदल के कभी पूज्य श्री गौरदास जी को सुन लेते हैं, कभी पुराने महात्माओं को सुन लेते हैं। कहाँ सत्संग दुर्लभ है, सर्वोच्च सौभाग्य कैसे कह रहे हैं आप? यहाँ जहाँ जहाँ देखो वहाँ सत्संग बिखरा हुआ है। तो फिर ये सौभाग्य उसे कहते हैं, सौभाग्य उसे कहते हैं जो बड़ा भाग्य से प्राप्त होता हो, दुर्लभ हो। सही है, समझ रहे हो? आप सोचते हैं कि जो दुर्लभ चीज है उसको पा लेना सौभाग्य होता है। कदाचित दुर्लभ सुलभ हो जाए तो उसे पाना आपका सौभाग्य नहीं है। याद करो उस दिन को जिस समय 50-50, 60-60 हजार में भी सिलेंडर नहीं मिल रहे थे ऑक्सीजन के। बड़ी सुलभ भगवान ने श्वास दी है जीव को। मणि माणिक महंगे किए, सस्ते जल और नाज, तुलसी अचरज जान लो, मेरे राम गरीब निवाज। मेरे को मणि नहीं मिले गोपेश जी, आप कभी तड़पे? रामकृष्ण तुम्हारे पास ज्यादा सोना नहीं है, तुम तड़पते हो? जानते हो? नहीं। पर सांस न मिले तो सस्ता जल और नाल, और उससे भी सस्ती क्या है? श्वास मिली है चारों तरफ, प्राणवायु बिखेर के भगवान ने दी है। कीमत बाद में पता लगेगी। इसलिए जो हम कहते हैं ये आपका बड़ा सौभाग्य है, सत्संग मिल रहा है अपने को रोज, तो हम कहेंगे तो रोज मिल रहे हैं, इसमें सौभाग्य कौन सी बात? थोड़े दो घर में नींद मार ली जाए 2-3 दिन तो क्या बुरा है? सत्संग छूट गया तो क्या बुरा है? बहुत पहले आपने देखा था वो उस टिड्डे की और चींटी की कहानी आती, तो वो कहता मेहनत करने से क्या फायदा। दूरदर्शन पे बहुत साल पहले। तो ऐसे भी हमारे बहुत प्यारे प्यारे ऐसे भी होंगे, वो सत्संग सुनने से क्या फायदा। फिर तो पर कई बार भैया छापामारी कर देते तो पूछ लेते भैया कहाँ से आए हैं, तो फिर बुलाते हैं, फिर न्योता देते हैं, अच्छा कल से आऊँगा भैया। बहुत लाभ है, बहुत लाभ है। जिस दिन हमें वास्तविक की बात समझ में आएगी उस दिन हमारा, हम कहेंगे बड़े फायदे में रहे। जबरदस्ती भगवान और भगवदीय पथ पे जो पाथेय है वो हमें जबरन दे दिया गया। किसी ने जबरन अमृत पिला दिया, कितना लाभ होगा। जानते हो बच्चों को पहले खसरा निकलता था, चेचक निकलता था, महामारियां आई थी, तो जानते हो सबको स्कूल में सुइयां लगाने आते थे तो बच्चे भगा करते थे। अभी एक बच्चे को डॉक्टर साहब सुई लगा रहे थे, वो डॉक्टर साहब को गाली दे रहा था, वीडियो है उसका, जानते हो? बच्चे भागा करते थे, स्कूल में घेराबंदी करके बच्चों को, उसके निशान ऐसे होते थे, जीवन भर नहीं जाते थे उस टीके, लेकिन हाँ गोल निशान, लेकिन उस बीमारी का उन्मूलन हो गया। औषधि दी जा रही है,
आज हमें बेशक ना समझ में आती हो, एक दिन हमें अवश्य समझ में आ जाएगी। ठीक है, तब तक आप जो बेबसी से सुनते हैं वैसे सुन लीजिए, पर नित्य प्रति भगवान के विषय में सुनना ही चाहिए। ठीक है, देखो अगर हम गुरुजनों की सीख से मान के इस पथ पे प्रवृत्त होते हैं, या तो प्रभु की महत्ता सुन के, भगवान ही सार है। अर्जुन कहाँ छुप गए मेरे लाला, तुम्हें देख नहीं पा रहा। हाँ, ये चिड़िया की आंख पे निशाना लगा है। सुनो, या तो भगवान में सार है, इस चीज को समझ के भगवान की तरफ लग लो, या दूसरा संसार असार है, संसार में कुछ नहीं रखा है। भगवान में क्या मिलेगा ये छोड़ो, पहले पूछो संसार में क्या मिलेगा। तो दोनों तरफ से, संसार की तरफ वैराग्य राग रसिको बहु भक्ति निष्ठम, ये बात है। तो वैराग्य से, विराग से संसार से छूट जाओ, या भगवान के रसिक हो जाओ। दोनों तरफ से भजन प्रवृत्त होने में, भगवद सन्मुख होने में लाभ है। हमारे जितने दादे परदादे सब चले गए, उनसे कोई पूछे जीवन का सार आपने क्या पाया, बूढ़ों से पूछो कि क्या है जीवन का सार। प्रभु जी आप क्या सार बताएं। आपने अपने जीवन में जो समोसे छोले भटूरे खाए, उसको आप सार नहीं मानेंगे, क्योंकि आप भगवदीय हैं। आप जानते हैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पवन प्रभु ने एक से एक जीवन के सुख के समय देखे होंगे, और बड़े से बड़ा दुख भी देखा होगा। ठीक है, वो सुख आज सुखी नहीं कर रहा, वो दुख आज दुखी नहीं कर रहा। अंत में सार बताइए, क्या चीज हमारे साथ रहेगी। तो संसार की असारता जान के भगवान की तरफ लग लो, भगवान का सार जान के लग लो, सब प्रकार से लाभ है। संसार असार है, ये बात हमारी अनुभव में आ जाती है। भगवान में सार है, ये महात्माओं का संग करेंगे, सत्संग करेंगे तो समझ में आ जाएगा। पर संसार असार है, ये बात हमारी पल पल पे अनुभव आती है। जब जब पग पग पे दिल टूटेगा, संसार, आप कहते संसार कैसे छूटे, ये ना पूछो। संसार पल पल छूट रहा है, छूटने के लिए ही है, और छूट ही जाएगा। है? तो इसीलिए साधक अगर विचार करना शुरू करे, विचार से उसे सार समझ में आएगा, और विचार मिलता है सत्संग से। देखो, एक नगर में एक बहुत सुंदर स्त्री थी, और वो इतने सुंदर थी, विवाह हुआ था, छोटा एक बालक घर में था। कौतूहल वशात उसने कहा कि राजा की सवारी निकल रही है, हम राजा के दर्शन करने चले। तो दोनों पति पत्नी राजा को देखने के लिए निकले। बड़ा अच्छा जुलूस था। राजा साहब हाथी पे बैठे थे और बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के थे। जब वो जुलूस निकल रहा था तो वो स्त्री पुरुष वो लोग भी फूल बरसा रहे थे। अचानक राजा की दृष्टि उस सुंदर स्त्री पे पड़ी। पूज्यपाद प्रातस्मरणीय स्वामी जी ने इस कथा को सुनाया था कि संसार में कितना सार है, कितनी परिस्थितियां हमारे सामने आती है, अच्छी से अच्छी बुरी से बुरी सब आती रहती है। तो उन्होंने कहा कि वो जो राजा ने उसको देखा, राजा ने अपने मंत्री से कान में कहा वो स्त्री है, उसका पता लगाओ कौन है। मंत्री ने बताया अमुक अमुक व्यक्ति की घरवाली है।
राजा ने कहा पुरस्कृत करेंगे, पुरस्कार देंगे, इनको बोले, इनको कहें कि अपनी पत्नी को हमारे पास भेज दें। राजा के स्वभाव के विषय में सबको पता ही था, राजा दंड देगा, बहुत भीषण सजाएं मिलती थी, गरीब परिवार था और डर गए। पर स्त्री का अपने पति से अतिशय स्नेह था। उसने कहा ऐसे तो मैं राजा के पास जाऊंगी नहीं, एक शर्त की कि एक एकांत स्थान में राजा साहब आके मुझसे मिलना है। और अपने पति को कह दिया कि आप भी मेरे साथ चलें। मध्य रात्रि में जब वो राजा से मिलने के लिए जाती है तो कटार छुपा लेती है और कहा महाराज आप किसी को ना कहें। मैं भी नहीं कहूँगी। राजा ने सोचा चलो मेरी तो प्रतिष्ठा बचेगी। और जहाँ मध्य रात्रि में जाती है पति उनके छुप जाते हैं और पत्नी महाराज के पास जाती है कुछ औषधि लेके, जो मूर्छा की औषधि थी। वो औषधि उनके किसी पेय पदार्थ में मिलाई, उनको पेय पदार्थ पिलाया और राजा के सीने में कटार उतार दी। राजा को मारने के बाद बेचारी लौट के आई तो उसने देखा जहाँ एकांत स्थान पे और उनके पतिदेव छिपे हुए थे, उस स्थान पे क्योंकि जंगली झाड़ियाँ थी, वहाँ किसी जहरीले जानवर, शायद किसी और सर्प इत्यादि विषैले जीव ने और उनके पति को काट लिया था। तो पूरा मुंह नीला था, मुंह से झाग निकल रहे थे और भागी वो। उसे जंगल में और जो जंगल में डाकुओं का डेरा था, तो डाकुओं ने उसका अपहरण कर लिया। बाद में उन्होंने उसे बेच दिया। पूरी गाथा है। कहाँ पे? नगर वधुओं के यहाँ, वेश्याओं के यहाँ बेच दिया। ये गाथा कैसे पता लगी? ये पूरी उस स्त्री की कहानी थी। असल में एक नगर का राजकुमार, इस गाथा का कैसे पता लगा उस स्त्री के साथ क्या हुआ? ये यहाँ से पता लगता है। एक नगर का राजकुमार बड़ा उदंडी था, शरारती था। तो शरारत करने में हर रोज कभी किसी के साथ, किसी बूढ़े के साथ शरारत करना, स्त्रियों के साथ शरारत करना, अगर जल भरने जा रही तो घड़े फोड़ दिए, इस तरीके से बहुत तंग करता था। अभी एक दिन देखा उसने, जब राजकुमार अपने सखाओं के साथ आ रहा था तो उसने, राजकुमार ने ऐसे ही छाछ का और घड़ा लेके, एक स्त्री आ रही है और अन्य स्त्रियां भी है, तो राजकुमार को देखते सब भागी, पर वो स्त्री भागी नहीं, चुपचाप देखती रही। तो उनके आजीविका का साधन था, सब कहने लगे राजकुमार इन्हें ना फोड़ें, ये जो बिकेंगे, ये छाछ बिकेगी तो हमारे घर का और हमारे जीवन यापन का, हमारी आजीविका है। आप और भद्र कुलीन परिवार के हमारे महाराज कुमार हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सब बड़ी मिन्नतें करती हैं, लेकिन राजकुमार बड़ा शरारती होता है। तो सबके भाव थोड़े से और विषाद से युक्त थे, पर वो बड़े निश्चिंत राजकुमार को देखते। राजकुमार ने मटकी तोड़ी तो भी वैसे ही और उसे देखती रही। राजकुमार उसकी आंखों को देखता रहा। राजकुमार ने कहा ये सारी स्त्रियां और बड़ी विचलित हैं, पर ये और इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका कारण क्या? तो इसका टाइटल है कहानी का
जो स्वामी जी की पुस्तकों में लिखी है, पुनि छाछ को सोच कहा कर है। छाछ के विषय में क्या सोचना। तो उस राजकुमार ने पूछा क्यों? तुम्हारी सारी छाछ वो मैंने बिखेर दी, तुम्हारा नुकसान हुआ, तुम्हें नुकसान होने पे भी और तुम विचलित नहीं हुई, क्यों? तुम इस नुकसान को नुकसान नहीं मानते। तो मुस्कुराई। उसने कहा महाराज कुमार, क्या नुकसान है छाछ का? अनंत जन्मों से जीव नुकसान उठाता है? बहुत बड़े बड़े नुकसान अपने जीवन काल में देखे हैं। ये छाछ का सोच मेरे लिए कुछ नहीं है। क्या? तो उन्होंने कहा, जो एक कवित्व कहा, नृप मार चले अपने पे अपे, पी भुजंग डस्यो सो गयो मर है। एक राजा ने मेरी इज्जत लूटनी चाहिए, उस राजा को मैंने मार दिया। अपने प्रियतम से बहुत प्यार करती थी, सोचा था जीवन में किसी की तरफ नहीं जाना है, लेकिन जिस प्रियतम के लिए मैंने प्राणों पे खतरा लिया कि हम नगर छोड़ के भाग चलेंगे पर उस दुष्ट को मार देंगे, लेकिन जिस पतिदेव के लिए मैंने सब किया, वो पतिदेव को तो सांप ने डस लिया और वो मुझे मरा हुआ मिला, कोई नहीं था मेरा। तो क्या? नृप मार चले अपने पे अपे, पी भुजंग डस्यो सो गयो मर है। मग में पुनि चोरन लूट लए, फिर बेच दई गनी का घर है। मेरा दुर्भाग्य यहाँ समाप्त नहीं हुआ, रास्ते में मुझे डाकुओं ने लूट लिया और फिर मेरे साथ जो हुआ वो बहुत ही खराब था। उसके पश्चात मुझे गणिकाओं के यहाँ बेच दिया गया और जो किसी तरह अपने सतीत्व को बचाना चाहती थी, मैंने अनार्य पथ पे पहुंच गई, उल्टाओं के पथ पे, और सुप्रसिद्ध वरांगना बनी। एक दिन एक युवान बालक, बरसों बीत गए, राजाओं महाराजाओं जमींदारों तक मेरी चर्चा थी, सौंदर्य की, मेरे गायन की, सब प्रकार से। एक युवान राजकुमार मेरे पास आया। मैंने सोचा तुम्हारी आयु तो बड़ी कम है, किंतु राजकुमार था। अतिशय आसक्ति में मैंने उसको भी स्वीकार किया। प्रकारांतर से मैंने परिचय पूछा और अचानक हाथ पे एक चिन्ह देख के मैं चौंक गई। वो चिन्ह कौन सा था? मेरे पति से मेरी एक संतान थी, एक छोटा बालक जिसको मैं घर पे ही छोड़ आई थी। उसे राजा ने अनाथ बालक जान के, जो आगे जिन्होंने राजगद्दी संभाली, अनाथ बालक जान के उस बालक को संभाला और उस बालक की मुखाकृति इत्यादि पे राजपुरुष इतने मोहित हुए और कि जो गद्दी नशीन दूसरे राजा बने, उन्होंने उस बालक को गोद ले लिया। बाद में राजकुमार के नाम से वो बालक कहा जाने लगा। वही बालक मेरे पास आया। तो इतना पश्चाताप मन में हुआ कि जीवित चिता पे चढ़ गई, अग्नि लगा ली, और जैसे ही मैं चिता पे बैठी, उसी समय नदी के किनारे कि स्वयं नदी ले जाएगी, लेकिन मेरा भाग्य ऐसा था, जलती चिता पे बैठ गई। उसके पश्चात भी सरिता का जल इतना बढ़ा नदी का कि वो चिता को बहा के ही ले गया, साथ में मैं भी बह गई, जली नहीं। और मुझे गोपों ने मेरे प्राण बचाए, देखा कोई और ये मरी तो नहीं है, जिंदा है। और फिर इन गुजरों में और मैं छाछ बेचने लगी हैं।
तो महाराज सब कुछ खोया ही खोया है, ये छाछ खो के मेरे पे कुछ असर क्या होगा, इसलिए मैं निरपेक्ष हूँ। नृप मारे चले अपने पे अपे, भुजंग डस्यो सो गयो मर है, मग में पुनि चोरन लूट लए, पुनि बेच दए गनिका घर है, सुत सेज रमी औचिता पे चढ़ी, जल खूब बढ़ियो सरिता तर है, महाराज कुमार भई गुजरे अब छाछ को सोच, कहाँ कर है अब छाछ को सोच, कहाँ कर है। अपने घर के बूढ़ों से पूछो, जब कोई जवान उनके घर का जाता है, जीवित श्रद्धा शतम सब आशीर्वाद देते हैं, 100 शरद जो बूढ़ा देखेगा, कितनों की मौत अपनी आंखों के सामने देखेगा। बहुत सारी चीजें हैं भैया, खोना लगातार जीवन का हिस्सा है। एक दिन काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे, काल रूपी अजगर के मुख में हम बैठे हैं और फिर सोचते हैं सब ठीक चलेगा। देखो भैया, सब ठीक तो नहीं चलेगा। नारायण से पूछो, तुम्हारे पिताजी है, ये बालक पूरी रात रोता हुआ देखा मैंने, अब रोते हो पापा को याद करके। तुम जानते हो जिस समय जीवन के अपने निर्ज लोगों से बिछो होता है, उस समय भीषण कष्ट होता है। उसके बाद आप संसार की सच्चाई को एक्सेप्ट करते ही हो। एक दिन कहाँ चक्र दादा अपने चाचा के लिए बहुत रोते थे, छोटे बालक थे तो पूछते थे कहाँ है मेरे चाचा, बहुत प्यार करते थे अपने चाचा जी से। तो क्या कहा करते थे, उनके पिताजी ने बताया था ना, बादलों के पार उधर चले गए, वहाँ चले गए, उन्हें भगवान ले गए। बहुत सारे लोग अपने जीवन के सब, उसमें देखो कितने पुराने लोग नहीं हैं जिनको हम जानते थे, हमारे संगी हुआ करते थे, जानते हो ना। तो ऐसे बहुत सारे अवसर आने वाले हैं जिससे हम कहते हैं ये छूटा वो छूटा, हमसे ये छूट गया, हम जिसे हम कह रहे हैं वो भी छूट जाएगा भैया। इसलिए संसार को बिल्कुल आप समझें तत्व से, तो यहाँ से एक सार वस्तु ग्रहण करें। हाँ? इसलिए इस बात के लिए, और ये सार कैसे ग्रहण करेंगे, सत्संग करेंगे। हमारे माधव हैं, हमारे ठाकुर जी हैं, ये बात हम अपने हृदय में धारण करेंगे, समझेंगे, तो हमें बिल्कुल आपको तत्व सहित अनुभव होगा। अरे बाप, अब भगवान ही अपने हैं, देखें तो अपना कोई नहीं है, कोई ही नहीं है। लेकिन ठीक है, अभी बहुत रंगीनियाँ दिख रही है, बड़ी रोशनियाँ दिख रही है, जीवन में उम्मीदें भरी है, भरी भी होनी चाहिए। लेकिन एक दिन वास्तव में जब पाओगे ना, जब समझोगे, नज़दीक पहुँचोगे हकीकत के, तो आपने देखा है रेगिस्तान में उसे क्या बोलते हैं, वो दिखता है मृग मरीचिका बोलते हैं उसको, वहाँ पानी जैसा दिखता है। हम रोड पे भी चलते दिखता है ना, वो पानी आगे पानी है, देखते तो सूखा निकलता है, ऐसा होता है। तो मृग मरीचिका जैसा है। आपको खूब लगता है कि चलो एक दिन तब सुखी होंगे जब शादी होगी, ब्याह हो जाएगी, तब सुखी हो जाएंगे, तब सुखी होंगे, एक दिन हम सुखी होंगे, देखो एक दिन हम सुखी होंगे। तो सुख की तलाश तो है भैया, पर सही एड्रेस पे होगी और सही एड्रेस मिलेगा सत्संग से। तो इसलिए नित्य ही सौभाग्य मान के बैठना चाहिए ठाकुर जी के सामने, बोझ मान के नहीं। अंगद जी क्या सुना रहे, सुनते चलो, सुनते चलो, कान पवित्र होंगे और भगवान को ये नियम अच्छा लगेगा। सत्संग बड़ी, आप इसी कीमत समझोगे ना तो इसकी बहुत बड़ी कीमत लगा सकते हो। इसकी बड़ी से बड़ी कीमत क्या बताऊं, भगवान। सत्संग के बदले में भगवान को ले लेना। लाडली लाल की जय, गोवर्धन